आगे चलिए। इन्होंने ही मंत्री बनाया है, इनसे कौन सा डर? बहुत लंबी लड़ाई लड़ी आप लोगों ने, बहुत लंबी। विक्रम आया, विक्रम देखिए, इसमें मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हम लोग अगर राजनीति के इसमें से बाहर निकल करके बात करें तो निश्चित तौर पे आपको इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए। आपके साथ न्याय पहले होना चाहिए। कल भी अनुप्रिया जी ने, अगर आप लोगों की कान में खबर आई हो, उन्होंने अपनी बात रख दी है। और मैं इतना ज़रूर आप सबसे कहूँगा कि 3 प्रकार की लड़ाई होती है। एक राजनीतिक लड़ाई, एक व्यवस्था की लड़ाई। ये दोनों लड़ाई किसने लड़ी है इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर उसमें न कोई विषय है। इतना मैं आपको ज़रूर थोड़ा सा कह दे रहा हूँ कि हमारी नेता ने उच्चतम स्तर पर बात की है और बात करके ये इंश्योर कराया है कि आपके हक के साथ किसी प्रकार का हकमारी ना हो और सरकार सुप्रीम कोर्ट ना जाए, ये इंश्योर करा दिया है। दूसरा, अब आपका, मैंने इसको पढ़ लिया है, थोड़ा इसमें आपको धैर्य की ज़रूरत है। सरकार प्रक्रिया कर रही है और प्रक्रिया में जो समय लग रहा है वही समय है। आपके साथ अन्याय नहीं होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। अन्याय आपके साथ नहीं होगा। मैंने आपसे आते ही कहा कि लंबा समय आपको संघर्ष करना होगा। मुझे लगता है कि आप लोग मिले भी होंगे और भी लोगों से, और उस पर मेरा ये मानना है कि इसमें से कुछ लोग, वो अम्बेडकर कहाँ हैं? अम्बेडकर मिले, बोला जानते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। भाई खड़े हो जाइए। नहीं, खड़े होने की जरूरत नहीं। बोला और बोला ये भी जानते हैं कि किस स्तर पे हम लोग इसको परसू कर रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि आपकी समस्या का हल प्रक्रियागत जो समय लग रहा है वही है, निकलेगा। एक मैं उससे सबसे खराब चीज़ आपसे बोल रहा हूँ, आपकी 2 लड़ाई लड़ी, राजनीतिक लड़ाई, जितनी हैसियत थी एक सांसद, और उसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। व्यवस्था की लड़ाई। तीसरी, मुझे लगता नहीं इसकी कोई आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अगर कोई कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो आज से आपकी कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे। मुझे लगता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर कोई हुआ, अंतिम चीज थोड़ा सा आपको करिए। और जैसा हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री अपनी चीज़ों को कर रहे हैं, उनको मौका दीजिए और वो जो आपकी चीज़ें हैं वो आपके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे। ये आप में से कई लोग जानते हैं। अब मुझे एक बात, यही विषय, एक प्रश्न है। हाँ, सारे लोगों का कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा
लेकिन हम लोग 4 साल हुए। देखिए, इस चूंकि न्यायालय का विषय है तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कहूंगा, पकड़ ली नौकरी तो आपको आशीष पटेल मंत्री रहें या ना रहें, कोई मंत्री रहे या ना रहे, नौकरी तो आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे सरकार कोई भी रहे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, इस पे आप निश्चिंत रहें। कोई समय सीमा तो नहीं चाहिए। मैंने बोला जी, ये आप इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित तौर पे मैं समझ रहा हूँ कि धैर्य मैं भी होऊंगा तो उस धैर्य, मेरा भी धैर्य टूट जाएगा, लेकिन आप बहुत कुछ आप जानते हैं, तो आपको तो धैर्य नहीं खोना चाहिए। आप तो बहुत कुछ चीज़ें जानते हैं, आपको तो मैंने बहुत कुछ चीज़ें बताई। भैया जी का भैया बहुत धैर्य टूट। नहीं, मैंने क्या कहा, इतना लंबा संघर्ष है। डबल बेंच का आदेश। नहीं, मेरी बात सुनिए, मुझे कह लेने। आप तो ये तो जानते हैं कि आपके विरुद्ध जो भी आपके पक्ष में आपके साथ अन्याय हुआ है या जो भी हुआ है, इसके लिए किसी प्रकार का, बहुत सारी चीज़ें सबके सामने मैं नहीं कह सकता, मेरी मजबूरी है। भैया जी, जो अधिकारी इसमें संलिप्त है, आपने वादा किया था, पूरी बात सुन लो। आप तो आपके सामने मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, आपको तो है जान के। आपके साथ और भी जो लोग थे, 2-4 लोग जो मिले थे मुझसे, मैं भी मिला। आप थे ना, आप भी जानते हैं मैंने क्या प्रयास किया। उसमें कुछ मेरी एक मर्यादा है, मैं अपनी मर्यादा नहीं क्रॉस करूँगा, लेकिन आप जानते हैं कि क्या हुआ है। अब से तो अब जो बात हुई है आपके सामने, उससे तो आप नहीं संतुष्टि है, भरोसा संतुष्ट हैं, है ना? तो फिर आपको एक उसी भरोसे के साथ, जिस भरोसे के साथ वो कह रहे हैं, थोड़ा माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री को कुछ समय दीजिए। वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। देखिए, उनको काम करने दीजिए। ये मैं आपको जरूर सबके सामने आश्वस्त कर रहा हूँ कि आपके साथ अब व्यवस्था वाला जो है न्याय नहीं, व्यवस्था वाला अन्याय नहीं। हाँ भैया, सुने मेरी बात को। मुझे लग रहा है, कितने तारीख को आदेश आया है? 13 अगस्त को। क्या करना चाहिए तुमको? इसका मामला जल्दी से निस्तारण हो जाए। कितना समय बहन, 2 मिनट, मुझे जो लोग मेरे साथ बातचीत में इन्वॉल्व रहे, एक जो बहुत सारी बातें, देखिए कुछ चीजें मर्यादा में रहने दीजिए। कि हम अब नहीं चाहते कि मामला शुरू हो जाए, इससे पहले हमारा निस्तारण। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपके साथ न्याय करना हमारी मजबूरी है। मैं सरकार के मंत्री के रूप में ये बात कह रहा हूँ कि आपके साथ न्याय करना हमारी मजबूरी है। इस बात की गंभीरता को आप समझिए। और इसमें से मेरा तो एक और है, अब मैं मंत्री के पद से हट करके अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ, ऐसे निकम्मे अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। मेरी बात आप समझ गए? और वो भी चीजें आपसे छुपी नहीं है। जिन लोगों ने चीजों को बिगाड़ा है, उन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। सब आज दुराहे पर लेकर के इतने सारे बच्चों को, किसी भी वर्ग के हों, मैं तो कहूँगा कि हर वर्ग के बच्चे दुराहे पे खड़े हैं।
इसके लिए कोई ना कोई तो एक व्यक्ति दोषी है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ये जैसा वर्तमान में चल रहा है कि जो अधिकारी पूर्व में घोटाला किए, आज भी जिम्मेदारियां उन्हीं के हाथों में है। आपको सही जानकारी नहीं है। आप बैठिए, आप बैठिए। अब भोला जी, आप तो सब जानते हैं, कुछ नहीं होने वाला। आप उस मामले को, मेरी मर्यादा को मत आगे खींचिए, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। अरे बहन जी, मैं तो आते ही पहला वही शब्द बोला हूँ, 2 लाइन में सब बोला। मैंने वही शब्द आते ही बोला है। आप ठीक है, मुझे ठीक, मुझे लग रहा है मेरे पास जितना कहने के लिए था, मैं जाना चाहता था बनारस की तरफ, और आप लोगों का सुना तो मैं भागते हुए यहाँ आया। तो मैं तो सिर्फ इतना आपसे कहूँगा, और आप में से जो लोग, देखिए मैं भी कभी नौकरी करता था, और नौकरी के दर्द को मुझसे बेहतर जब मैं नौकरी ढूंढने जाता था ना, जब एग्ज़ाम देता था और जब फेल हो जाता था, तो जब आ करके घर पे रोता था ना, तो मैं उसी से आप सबको जोड़ता हूँ, मैं उससे अलग नहीं। और आप तो 4 साल से लगातार परेशान हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा, आरक्षण भीख नहीं अधिकार है हक हमारा आरक्षण। मैं इससे सहमत हूँ, इसमें कोई सहमत क्या, ये कोई विषय नहीं, संवैधानिक अधिकार है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, ये जो तमाम प्रकार के भ्रम हैं, उसमें से आपके कुछ जिम्मेदार लोगों को उस भ्रम को दूर करना चाहिए। मैं इंश्योर आपको कर रहा हूँ कि अब तक जो हुआ वो एक काला इतिहास मान लीजिए। ये हम लोग दीपावली मनाएंगे इस बार। हाँ, सही बोल रहे हो। एक निवेदन, वाजिब क्वेश्चन, सही आपने सवाल पूछा। आप अगर दीपावली नहीं मनाएंगे तो हम भी नहीं मनाएंगे, ये मैं आपके साथ हम भी नहीं मनाएंगे, लेकिन वो स्थिति आने वाली नहीं, ये भी मैं आपको, सब लोग दीपावली मनाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह परिस्थितियों पे जिधर लोग आगे बढ़ रहे हैं, न्याय आपके साथ होगा, उसी चीज़ों पे चीज़ें बढ़ रही हैं। और इसमें जिस प्रकार से जिन अधिकारियों ने बदमाशी की है, सारे पक्षों के अभ्यर्थियों को खड़ा किया है। सबसे बड़े दोषी, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, ना मैं उस प्रक्रिया में हूँ, ना मुझे है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार के शासनादेश हैं, उनका पालन अगर किया गया होता तो ये आज स्थिति। और सरकार के शासनादेश का पालन करने का दायित्व जो होता है, वो उनके एग्जीक्यूटिव का होता है, मतलब जो अधिकारीगण होते हैं। बस मुझे इतना कहना है, मेरे लिए कोई और आदेश हो आप बताइए। माननीय मंत्री, एक निवेदन हम लोगों का और सा है, वो ये है, जो जितने लोग यहाँ इकट्ठा हैं, सबकी चिंता सिर्फ एक बात को लेकर है। दीदी आप जितना किए हैं वो हम लोग सब जानते हैं, और किस स्तर तक गए हैं ये भी भोला भाई अभी जब आप लास्ट में मिले थे, इन्होंने बताया मुझे, सब हम लोग जानते हैं। बस चिंता हमारी एक है, जी बिल्कुल, एक चिंता केवल माननीय मंत्री जी हम लोगों को है, क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अधिकारियों ने अपने लोगों के माध्यम से पहुँचा दिया है। अब चिंता इस बात की है कि अगर जो प्रयास यहाँ चल रहा है, अगर माननीय न्यायालय से अगर कोई स्टे वगैरह हो गया, तो फिर जितनी प्रक्रिया चल रही है, ये अधिकारी माननीय मंत्री जी फिर वही बात कहेंगे कि मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बस उससे हम लोगों को बचा लीजिए, क्योंकि बहुत खर्चीली प्रक्रिया है, हम लोग चाहकर भी नहीं लड़ पाएंगे। आप उस पर निश्चिंत रहिए, वो परिस्थिति आएगी नहीं है, और जीवन में हमेशा वस्त के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वो परिस्थिति कभी आई तो आपकी कानूनी लड़ाई अब हम लड़ेंगे। बस मेरा यहाँ पर एक जरूर है कि कोई भी पक्ष का व्यक्ति जो है नौकरी पाया हो, जी बिल्कुल, हम लोग उसकी नौकरी में क्या बोल रहे ना, किसी भी है, हम लोग अगर शासनादेश का पालन करते रहे, शायद इस दुनिया में जी। मैं बस इतना ही कहते हुए
आप सब बड़ी देर से बैठे हैं, गर्मी बहुत है। मेरा निवेदन है कि अगर उचित लगे तो घर के अंदर बैठ लीजिए, नहीं तो अपने अपने इसमें जाइए। रोड पे बैठना उचित है, बस इतना ही मैं निवेदन। नहीं मैंने फिर क्या बैठ नहीं सकते थे, ऐसे बैठे लेकिन अब नहीं बैठ सकते। आप रोइए नहीं, आप रोइए नहीं। मैं बोला भाई आपकी आंखों में आंसू उचित नहीं, आपके संघर्ष को मैं समझ रहा हूँ। कौन आ रहा है इनकी जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि मैं आपके सामने बात करता था, लगातार आपके सामने बात करता था। इस बात को आप भी जानते हैं, आप में से बहुत सारे आप भी आए हैं, मुझे लगता है कई बार आप साथ में आए हैं। आपके साथ मुझे नहीं, अब आपकी नैया जो है मुझे लग रहा है कि किनारे पहुंचने वाली है। और सभी लोग चिंतित हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक। एक्चुअली देखिए, कभी एक हमारे भाई कल ही हालत में खुद दुखी हो चुके हैं। भैया एक अंतिम सवाल है। राजनीतिक भैया एक अंतिम सवाल है। राजनीतिक उत्तर मैं नहीं दूंगा यहाँ। भैया आप मुझसे राजनीतिक उत्तर अलग सवाल। भैया एक व्यक्तिगत सवाल आपसे है कि हम सारे लोग जो ये आरक्षित पीड़ित लोग हैं, इस बार ये चाहते हैं कि दीपावली हम लोग भैया आपके इसी आवास पर आपके साथ मना लें। नहीं मेरे नहीं, बिल्कुल मनाएंगे, ये हम लोग नहीं मनाएंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के और सभी वरिष्ठ लोगों के संज्ञान में ये आपकी चीज़ें हैं। और अगर आप सबको लाभ मिलेगा, आप सबका ये समस्या हल होगा, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो मैं तो उनके नेतृत्व में मैं मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। तो मेरी क्या हैसियत है, मेरी हैसियत नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर आपसे कहूँगा कि आपका 4 साल से लंबा समय है। भैया आप लोग जो लोग जाने दो, एक बार आप लोग जाएं, शुरुआत करें, खाना शुरू करें, यही सबसे बड़ी है। दीपावली तो मैं आपके स्कूल में आके मना लूँगा। आप उठाइए, ये नहीं, प्रश्न करिए इसे। कितने दिन तक आइए सर, आइए। बोला भाई। हाँ बिटिया, और कितना दिन अब संघर्ष करना नहीं है पड़ेगा? ज़्यादा समय नहीं। मैं आपको इतना रोइए नहीं, इधर आओ। बोला भाई। आप ये बताओ, ये यार आप भैया लेना भाई, क्यों आप काम नहीं मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, मैंने क्या कहा, आते ही कहा ना कि 4 साल से भैया और लोगों को बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। अब कहाँ आ रहे हैं? पीछे कैमरा है, उनका कैमरा चलेगा। बोलिए कुछ और विक्रम, कुछ और कहना बेटा। सबका निवेदन वही मेरा निवेदन है। पहले सर इतना निवेदन है कि ये प्रक्रिया, सर आप सारी प्रक्रिया को जानते हैं, वो कौन अधिकारी है सब लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं सर, लेकिन ये प्रक्रिया जितनी विलम्ब हो रही है उतना हमारे अधिकारी है सर। आप थोड़ा सा धैर्य रखो, सुप्रीम कोर्ट रखो। ये मेरा आपसे निवेदन है, भरोसा रखो और धैर्य रखो। मैं जी जैसे सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग चले भी गए हैं सर। अरे बोल दिया उन्होंने। आपको सुनिए, मेरी बात सुनिए इधर। नौकरी आपकी जो नौकरी है, मुझे नहीं पता उसमें आप आएंगे कौन आएगा। मुझे न मेरिट के बारे में मुझे जानकारी अभी नहीं है। मेरिट में आप हैं कौन आएगा। लेकिन जो शासनादेश के अनुसार जिसका नाम मेरिट में है, उससे नौकरी देना मजबूरी है। मैं आपसे कह रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं आपसे, उसे नौकरी देना मजबूरी भी है और हम लोगों का मंत्री के तौर पे दायित्व भी। जी। और किसने क्या किया है
ये आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं है, इसलिए मुझे उससे ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, आप लोग अंदर आइए, पानी पी लीजिए, फिर जाइए। जी भैया पानी पानी और मेरा एक अनुरोध और है, आप सुन लो यहाँ से। देखिए, तमाम प्रकार एक मेरी अंतिम बात सुन लें। मेरा एक अनुरोध आप सबसे है, ये लगभग मुझे लग रहा है कि 15 दिन का मेरा जो असेसमेंट है, 15 दिन की प्रक्रिया में समय लगना चाहिए। तब तक धैर्य मत खोइएगा, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। नहीं भैया कभी नहीं किया है, नहीं, अभी तक आपने नहीं किया है। विक्रम, आप मिलते रहे हो सब लोगों को, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। देखिए, आप सरकार के मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, मेरे जैसे मंत्री से मिलना ये आपका संवैधानिक अधिकार है, ऐसे मिलते रहिए, लेकिन कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। मेरा आपसे हाथ कभी नहीं भैया कभी नहीं, ऐसा मत करिएगा भैया कभी। बस थोड़ा धैर्य की ओर जरूरत। अब हो गया जी भैया, आपको पता है ना, 15 दिन आपने कहा ये मेरा असेसमेंट है, अनुमान है। लेकिन हर चीज मैंने आपसे लास्ट में कह दिया ना कि आपकी, अब आप कुछ चीज मर्यादा में, बिल्कुल भैया, धन्यवाद। भरोसा भी है ना, हम लोग आप तो हर चीज सुने हैं, आप तो हर चीज